सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। चलो सत्संग श्री वर्धमान भगवान की, आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर जी, संयम सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज जी की, एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज जी की। थोड़ा सा समय मिला है, कम समय में, क्योंकि एलक जी ने बहुत पर्याप्त जानकारी आपको आंकड़ों के हिसाब से पूरी दे दी है और बिल्कुल सटीक आंकड़े उन्होंने बता दिए आपके लिए। हम सिर्फ 2-3 घटनाएं उनके जीवन की बताएं। गुरुजी के मुख से हमने भी सुनी थी ये वाली घटना कि आचार्य शांति सागर जी एक बार, देखो आप इतने बड़े तपस्वी की करुणा और उनकी साधना, निश्चलता, कितनी निश्चल थे अपनी साधना में वो। एक उदाहरण से आपको दोनों चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि दोपहर के 12 बजे महाराज जी आवर्त करके और सामायिक में बैठ गए और अपनी सामायिक में लीन हो ही नहीं पाए थे। इतने में एक मंदिर की चौखट से एक पक्षी का बच्चा, छोटा सा बच्चा चिड़िया का, नीचे गिरा और वो घूमने लगा पूरे में। महाराज जी को अब देखो वहाँ सामायिक में लीन नहीं होने के कारण उनको क्या चिंता हुई कि अब इसको कोई बिल्ली वगैरह नष्ट ना कर दे, इसके लिए इसके प्राणों को हरण न कर दे। इस करुणा के साथ वो बैठे रहे, सामायिक शुरू नहीं की, वो इंतजार करते रहे किसी व्यक्ति का। उसी समय कोई श्रावक आया और श्रावक से कहा कि इस बच्चे को ऊपर घोंसले में रख दो। उसने स्टूल आदि के माध्यम से उसको घोंसले में रख दिया। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ही वो अपनी सामायिक में लीन हुए उसी समय एक बहुत भयंकर सर्प आया, कम से कम आधे फुट चौड़ा सर्प, अजगर सर्प था वो, और महाराज जी को पूरी तरह से बिल्कुल उसने जकड़ लिया अपनी गिरफ्त में। महाराज जी सामायिक में ऐसे लीन हुए, कोई चिंता नहीं, 2.5 घंटे तक कंटिन्यू वो सर्प महाराज जी के ऊपर लिपटा रहा। 2.5 घंटे तक एक शरीर का 1 इंच नहीं हिला, उनके शरीर का एक हिस्सा नहीं हिला। आप सोचो कितनी करुणा और कितनी निश्चलता। अपने प्रति वो कैसे थे, वज्र के समान कठोर थे, लेकिन पर की करुणा, पर की पीड़ा में बिल्कुल मोम की तरह पिघलने वाले साधक थे। एक बार एक ब्रह्मचारी जी थे, नागपुर के ब्रह्मचारी जी, उनकी संलिखना चल रही थी, तो उनको चिंता हो गई कि हमारी सेवा कौन करेगा। रोने लगे, वो घबरा गए, घबराने लगे। तो आचार्य होते हैं, उन्होंने तुरंत उनके सिर पे हाथ रखा और कहा कि तुम क्यों घबरा रहे हो, व्रती हो आप, निश्चल रहो, हम करेंगे सेवा तुम्हारी, हमसे जितनी सेवा बनेगी हम तुम्हारी सेवा करेंगे। इतने सेवा भावी, इतने वात्सल्य प्रधानी थे और अभिमान तो उनको कभी छू नहीं पाया। हमेशा वो यही बात बोलते थे हमेशा कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में लोगों से बोलते थे, चार्य चक्रवर्ती आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, प्रकांड विद्वान हैं, आप खूब प्रशंसा करते थे। लेकिन वो सिर्फ एक बात बोलते थे कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में अंतिम नंबर हमारा है, बस हम तो इतना जानते हैं कि 3 कम 9 करोड़ में अंतिम नंबर हमारा है, नहीं जानते। अब इतने निश्चल भाव, बिल्कुल कोई निष्प्रह, इतने थे निष्प्रह कि अपने जीवन में कई बार 3 बार सर्प का उपसर्ग सहन किया उन्होंने, 3 बार, और 2 बार सिंह का उपसर्ग सहन किया। सिंह उनके सामने आके और चुपचाप चला गया। अब ये अपन चलचित्र देख रहे थे वहाँ स्क्रीन पे, उसमें क्या आया था, जंगल से जब विहार कर रहे थे मुनिराज तो क्या हुआ, भैंसों का एक झुंड आया था, जंगली भैंसों का झुंड, और महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गए थे सब, पूरे भैंसों का झुंड। मुनिराज की मुद्रा को देख के वो, वैसे ही स्वाभाविक क्रूर होते वो लोग, वो आक्रामक होते हैं जंगली भैंसे, शेर तक को नहीं छोड़ते, वो इतने ज़बरदस्त होते ताकत में। उनके सामने सबके सब नतमस्तक हो गए थे। एक बार की और घटना बताएं कि एक बार श्रावक लोग आए, महाराज जी की आरती उतारी, महाराज जी दरवाजे के किनारे बैठे थे, सामायिक कर रहे थे, और श्रावकों का विवेक अपना अपना होता है, उन्होंने खूब जोर से नाच के आरती करी। उससे क्या हुआ, महाराज जी के पाटे के आसपास पूरे में घी छलक गया, पूरा घी उतर गया
और जब महाराज जब वो श्रावक चले गए, अब चींटियों का झुंड आना शुरू हुआ जब, तो इतना भयंकर उपसर्ग हुआ उनके ऊपर चींटियों का, बिल्कुल अविचल रूप से वो साधना में लीन रहे। पूरी रात महाराज जी लेटे नहीं और पूरी रात चींटियों का उपसर्ग सहन करते रहे। वो चाहते तो पिच्छी के माध्यम से पूरी चींटियों को अलग कर सकते थे, क्योंकि दो प्रकार का संयम आगम में आता है साधुओं का, एक अपरस संयम, एक उपेक्षा संयम। अपरस संयम क्या कहलाता? अगर कोई उपसर्ग हुआ है, कोई जीव वगैरह आ रहा है, तो आप उसको अलग कर सकते पिच्छी के माध्यम से, या फिर स्वयं दूसरी जगह पे पहुंच जाएं, या फिर किसी चीज़ के माध्यम से उसको अलग कर दे, फूंक आदि मार के उसको अलग कर सकते। लेकिन उनने कौन सा मार्ग चुना? उपेक्षा संयम में तो वो मास्टर थे। कितने उपसर्ग उन्होंने सहन किए, 5 बार उनके ऊपर सर्प का उपसर्ग हुआ। इतनी जबरदस्त क्षमता थी उनकी। एक बार और संयम में इतने जागृत थे कि उस समय जब ये कैमरे आदि चलते नहीं थे, आज के समय में तो बिल्कुल आसान हो गया फोटो उतारना, कोई भी एक क्लिक किया फोटो उतर गई। पहले के समय में बड़े बड़े कैमरे चलते थे, बहुत विशाल विशाल कैमरे, उनमें पूरा कम्बल से ढक के और वो फोटोग्राफर फोटो खींचता था। तो उस समय श्रावकों के निवेदन से महाराज जी मान गए कि कोई निशानी बन जाए, कि साधु भी दिल्ली के लाल किले पर जाके और फोटो खिंचवाई थी उनने, शांति सागर जी ने। तो क्यों खिंचाई थी? शौक था क्या फोटो खिंचाने का? नहीं, शौक नहीं था। दिगंबर जैन साधु सब जगह विचरण करते थे इस निशानी के लिए, क्योंकि वो उस समय दीक्षित हुए थे जबकि दिगंबर साधुओं का अभाव जैसा हो गया था। कोई जानता नहीं था कैसे होते दिगंबर साधु। खुले आम साधु कभी नगर से या फिर चौराहों से निकल नहीं पाते थे। ये कंडीशन थी, या तो वस्त्र आदि को पहन के फिर जाके बस उतार के और आहार लेते थे वो जंगलों से आके, ऐसी कंडीशन थी। उस समय महाराज जी ने जब दीक्षा ली अपने गुरु से, तो उन्होंने वो चर्या पालन करके दिखाई कि उनके गुरु भी दिखा नहीं पाए थे दुनिया के लिए। फिर उनके गुरु ने उनसे आके जब उनकी दृढ़ता देखी और दिगंबरत्व का प्रभाव देखा इतना ज़बरदस्त, तो उनके स्वयं के गुरु जो देवेंद्र कीर्ति जो थे, वो उनसे प्रायश्चित लेके उनके चरणों में नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा कि आप हमें पुनः दीक्षित करें, क्योंकि हमने सदोष चर्या करी और हमने सही तरीके से पालन नहीं किया चर्या का, अब हम सही तरीके से पालन करेंगे। देखो अपने शिष्य से और गुरु ने आके और पुनः दीक्षा ली फिर से। कैसे शांति सागर महाराज जी थे। घोर अभूतापन के लिए कि प्रत्येक साधु के लिए गर्व की बात है, उनका नाम प्रत्येक दुनिया में जितने भी साधु अभी तक हुए हैं अपने उनके वास्ते, हर व्यक्ति उनका नाम बहुत गर्व के साथ लेता। एक बार आचार्य जी के पास आए थे, आचार्य शांति सागर जी के प्रतिमा दिए हुए एक श्रावक आए थे, जिनने आचार्य शांति सागर जी से प्रतिमाएँ ली थी। अब सोचो इतने बड़े आचार्य जी के प्रतिमाधारी कितने ज़बरदस्त होंगे। अच्छे उनका तेज, चेहरे का तेज दिख रहा था, सौंदर्य दिख रहा था कि ये निर्दोष पालन करते होंगे पक्का अपनी प्रतिमाओं का। जब उन्होंने आचार्य जी को देखा, आके देखा, तो उन्होंने कहा कोई नहीं कह सकता कि हमारे गुरुजी नहीं बैठे सामने। क्या बोला था उनने? आचार्य जी को देख के बोला था आचार्य शांति सागर जी के शिष्य ने कि कोई कह नहीं सकता कि आचार्य शांति सागर जी की छवि इनमें नहीं है। पूरी की पूरी छवि आप देखो कैसी, बिल्कुल उनका चेहरा देखो शांति सागर जी का, आचार्य जी का चेहरा देखो कितना मिलता जुलता चेहरा, कितना सौंदर्य उनका मिलता जुलता था। तो आचार्यों की ये लक्षण होते हैं कि समाज में हमेशा बिल्कुल धर्म का प्रभाव बनाए रखें और ऐसी चर्या चल के दिखाएं कि उनका आदर्श सभी जगह बिल्कुल प्रमाणित हो जाए उनका आदर्श। ऐसे आचार्य शांति सागर जी ने, उनसे पूछा गया आप इतने उपवास क्यों करते हैं? पूछा किसी ने आके कि आप उपवास करते रहते हमेशा, आपको इतनी उपवास करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये पूरी कैमरा वाली घटना आपको बता दें कि कैमरा जब चला रहा था वो व्यक्ति, तो पहले क्या होता था कि आधा घंटा में एक फ़ोटो खींचती थी। तो सीधे बैठो, ऐसे बैठो, सीधे ऐसा करो, हाथ पीछे हाथ में लो, ये ऑर्डर देता था वो कैमरा वाला, मुस्कुराइए कुछ भी। तो उनको उनके अनुसार श्रावकों की बात तो मान ली महाराज जी ने और उनकी वचन दे दिया कि हाँ हम फ़ोटो खिंचवाएंगे। अब वचन दिया था तो वचन में महाराज जी बद्ध थे, तो जैसे वो कहता जाता वो करते जाते थे। उसके बाद जब फोटो खिंच गई, महाराज जी ने 1 हफ्ते के लिए दूध का त्याग कर दिया। कितना? 1 हफ्ते के लिए दूध का त्याग। उस समय आचार्य श्री मात्र दूध और चावल लेते थे बस मात्र। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में जब वो आए थे, यहाँ पे विवेक नहीं था श्रावकों के लिए कि
कौन सी चीज़ की मर्यादा कितनी है। तो ये चावल बस बचता था, जो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती मर्यादा वगैरह की। चावल पका के सीधा चला दो, और दूध, बस 2 चीज़ें बस चलती थी उनके लिए। तो लोगों ने पूछा, जब 8 साल बाद पूछा लोगों ने कि अच्छा श्री आप दूध चावल अकेला लेते हैं? उन्होंने क्या बोला, लोग कुछ देते ही नहीं, कुछ लोग, यानी इतने साल से वो लेते रहे। बस आप सोचो, कोई हिंट नहीं करी कि किसी श्रावक को बता दें कि इसके बाद ये भी चला सकते, ये भी चला सकते, कोई हिंट नहीं। आप सोचो कैसे गजब के साधु होंगे वो, कैसी उनकी चर्या होगी। उनने उसमें से भी उनने 1 हफ्ते के लिए दूध का त्याग कर दिया। और क्या बोला कि जब आप फोटो खिंचवा रहे थे, फोटो हमारी खींच रहे थे, तब हम पराधीन जैसे हो गए थे। हमें लगा कि हम पराधीन हो गए हैं, और पराधीनता को सिर्फ एक चीज़ दूर कर सकती, वो क्या है? त्याग। बस इसलिए हमने त्याग पे विश्वास किया, और दूध का त्याग करके हमने वो प्रायश्चित पूरा कर लिया। ऐसे महान आचार्य थे। अब अपना कर्तव्य क्या है? अपन ने दीक्षा संयम दिवस तो मना लिया, उनने वो काम करके दिखाया, 36 दिन की संलेखना, जिनमें से 26वें दिन संलेखना, यानी समझते हैं आप लोग, जब संलेखना किसी की होती है, शुरुआत होती है जब, तो शुरुआत के 4-5 दिन उन्होंने क्या लिया? लापसी ली होगी, चावल की माड़। उसके बाद वो भी बंद हो गया, फिर क्या लिया? मट्ठा। फिर मट्ठा के बाद 2-4 दिन लिया होगा, उसके बाद पानी, बस मात्र 36 दिन तक चली वो संलेखना। उत्कृष्ट संलेखना करके दिखाई उन्होंने। और उन्होंने अपनी आचार्य चक्रवर्ती पुस्तक में लिखा, उनने वरपत्र में लिखा होगा, उनने कहा कि मैंने ये साहस करके दिखा दिया, मेरे बाद ये साहस कोई करे ना। इंगिनी मरण करके दिखा। इंगिनी मरण क्या कहलाता? जिसमें स्वयं अपनी वैयावर्ती करेंगे अपने हाथ से। अब उतने समय कितनी हिम्मत रहती होगी अपने हाथ से वैयावर्ती करने की। करवट लेना तब भी कोई टच नहीं करेगा उनके लिए, किसी से वैयावर्ती नहीं करवाते थे कभी भी 36 दिन तक। सोचो आप, करवट भी लेना तो स्वयं लेंगे अपने हाथ से। ये कहलाती क्या? इंगिनी मरण। बहुत मुश्किल होता, अपन को लग रहा आसान सुनने में, करके देखो समझ में। उनके बाद से कोई नहीं कर पाया वैसी संलेखना, 36 दिन की संलेखना कोई नहीं कर पाया। ऐसे महान आचार्य, उनके लिए हम सब हमेशा नतमस्तक रहें। और एलक जी ने जैसे बताया कि आचार्य चक्रवर्ती पुस्तक, गुरुजी बोलते थे जी वाली बात कि रत्नकरण श्रावकाचार्य और आचार्य चक्रवर्ती की पुस्तक, ये दोनों पुस्तक हर घर में होना चाहिए, अनिवार्य। हर श्रावक के लिए ये 2 ग्रंथ पढ़ना तो कम से कम हर हाल में अनिवार्य है, आपको पढ़ना चाहिए। भले ही यहाँ पे पूजन में अर्घ्य चढ़ाने कोई नहीं आ पाया था नियम लेने के लिए स्वाध्याय का, लेकिन ध्यान रखना आप लोग कैसे न कैसी वो पुस्तक पढ़ें। ऑनलाइन पढ़ते हो जैसे पढ़ना पढ़ो, लेकिन वो आचार्य चक्रवर्ती पुस्तक एक बार जरूर पढ़ना। प्रत्येक श्रावक का एक कर्तव्य है कि हमारे महान आचार्य के बारे में बहुमान पूर्वक वो पुस्तक पढ़ी जाए हर घर में। अब इसके बाद महाराज जी को सुनेंगे अपन। बोलो आचार्य शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। सभी महान भाव अपने